Question number 7. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. हमें given है ABCD is a rhombus और हमें प्रूफ क्या करना है कि भाई जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब हम इस तरीके से ले लेते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 को और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 को भी प्रूफ करना है। इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं। सिमिलरली BD को ज्वाइन करेंगे और उससे भी प्रूफ करना है। तो पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं कि एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक है, इसमें हम ये पहले कर लेते हैं। हमें देखो ABCD एक रोम्बस गिवन है। ठीक है, ABCD एक रोम्बस है, तो इसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती है, मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और साथ में ये अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये कौन से एंगल हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ये जो होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, राइट। अब देखो इसकी ये सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती है रोम्बस की। अब हमें पता है कि चारों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? एज AB इज इक्वल टू BC एंड यहां आ जाएगा AD इज इक्वल टू CD, राइट। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal। ठीक है, अब देखो 1 इज इक्वल टू 4 है और 1 इज इक्वल टू 3 है, तो 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लेते हैं सेकंड, इसको ले लेते हैं थर्ड और इसको ले लेते हैं फोर्थ। हमारे पास एक रिजल्ट है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, यहां लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 4। ठीक है, तो देखो 4 4 है तो 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इतनी बात समझ आ गई? सो फ्रॉम, अब क्या हम लेंगे? हमें 3 और 4 को इक्वल करना है। ठीक है, 3 और 4 के लिए हम क्या लेंगे? फर्स्ट और 3 फ्रॉम 1 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा कि देखो 1 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? 4 था और यहां पर हमारा 1 इज इक्वल टू क्या था? एंगल 3 था। तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है, सो देखो जब 1 इज इक्वल टू 2 हो गया और 3 इज इक्वल टू 4 हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। therefore AC bisects एंगल A एंड एंगल C। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पर फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा डायग्राम हो गया और अब हम ज्वाइन करेंगे BD को। BD को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको ले लिया हमने एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8।
ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? देखो, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 7 एंड 6 इज इक्वल टू 8, और ये चारों साइड आपस में इक्वल भी है। ठीक है, तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, बट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, एज BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो, ये हमने ले ली 5th, दिस इज हो गई 6th, और ये हो गई 7th। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं कि ये 5th लेते हैं और 7th लेते हैं। ठीक है, 5th और 7th से हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा? फ्रॉम 5 एंड 7th क्या रिजल्ट आ गया? 5 इज इक्वल टू 7 है और 7 इज इक्वल टू 6 है, तो फ्रॉम 5 एंड 7 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। और अब हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ये दोनों। सो फ्रॉम 6 एंड 7, देखो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 है और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 है, तो 7 और 8 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया कि डायग्राम में देख लो भाई, 5 इज इक्वल टू 6 आ गया, 7 इज इक्वल टू 8 आ गया, तो हमारा क्या आ गया? देयरफॉर BD bisects एंगल B as well as एंगल D। Hence proved, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है,